स्त्री माँ बनना चाहती है। हर स्त्री का एक सपना होता है कि मैं माँ बनूं। शादी के बाद, विवाह के बाद हर स्त्री का सपना होता है मैं माँ बनूं, पुत्रवती बनूं। कुछ माताएं बन जाती हैं और कुछ माताएं नहीं बन पाती। जो बन जाती हैं लोग कहते हैं भाग्यशाली है तेरे घर बेटा हुआ, और जिनके घर कुछ नहीं होता लोग कहते हैं तू अभागिन है, तेरे घर कुछ नहीं है बेटा बेटी, भगवान रूठा है तुझसे। ऐसा कह कह के ना उसकी जान ले लेते हैं ये दुनिया वाले। जबकि यहां एक बात बहुत समझने की है मां, मैं हर कथा में ये बात कहता हूं क्योंकि मेरे द्वारा किसी मां को सुकून मिलता है। ये बात मैं केवल अपनी माओं के लिए कहता हूं जिनके कोई संतान नहीं है, जो संतान के लिए रोती हैं। इन माताओं को इस बात से शांति मिलती है, इसलिए दास अनिरुद्ध ये बात कहता है। पर ये बात मन से नहीं कहता मैं, शास्त्रों की बात। शास्त्र कहते हैं कि आप लोग रोती हो बेटा मिल जाए, बेटा मिल जाए। जरा बताइए मीराबाई के कौन सा बेटा था? कहती हो ना बेटा होगा तो भाग्यशाली हो, नहीं तो अभागी हो, अभागिन हो। यदि बेटा ना होने से स्त्री अभागिन होती है तो क्या मीराबाई भी अभागिन थी? बताइए। मीराबाई के बेटा था। मेरी मां, आपका भाग्यशाली होना, आपका अभागिन होना, पुत्र से कोई संबंध नहीं। आपके भाग्य का अभाग्य का संबंध है। जिसका हरि से रिश्ता नहीं जुड़ा वो अभागी है, और जिसका गोविंद से रिश्ता जुड़ गया वो भाग्यशाली है। मीराबाई के संतान नहीं थी, फिर भी वो भाग्यशाली थी कि नहीं बताओ? क्यों थी? क्योंकि उसका रिश्ता गोविंद। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। बेटों के लिए रोते हैं हम लोग, बेटा बेटा बेटा। क्या होता है आजकल के बेटे लात मार रहे हैं। इन बेटों ने सेवा करी होती अपने माँ बाप की तो क्या ये वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत पड़ती? वृद्धाश्रम कभी नहीं बनवाना चाहिए, कभी नहीं बनाना चाहिए भक्तों। मैं भी यही कहता हूं, क्या करूं, पर मजबूरी है। आजकल कुछ बच्चे तो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, पर जो नहीं करते उन माओं को कहां जाने दें? क्या होगा उन माओं का? बस ये उन माओं के लिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपनी सास की खूब सेवा करिए, अपने पिता की, अपनी माँ की खूब सेवा करिए। उनकी आंखों में कभी आंसू मत आने दीजिए। यदि आपने उनकी आंखों में आंसू कभी नहीं आने दिया तो मैं गारंटी लेता हूं आपकी कि आपकी आंखों में मेरा भगवान कभी आंखों में आंसू आने नहीं देगा। और बेटा, जरूरी नहीं है कि आप संतान उत्पन्न करें। जब आप पेट में रखें बच्चे को, फिर जन्म दें, तभी आप मां बने। अच्छा, मां किसको कहते हैं? जो स्त्री कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, क्या वो स्त्री मां कहलाने की हकदार नहीं है? अच्छा बताइए, मां किसे कहते हैं? आप तो मां हो, बताओ, हमें तो कुछ पता नहीं है। मां किसे कहते हैं बताइए? क्या कभी किसी पुरुष को मां कहकर बुलाया जा सकता है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। क्या आप कभी किसी की मां मर जाती है ना बचपन में, तो वो जीवन भर लड़की कहती है ये मेरा बाप केवल मेरा बाप नहीं है, ये मेरा बाप बाप भी है और ये मेरी मां भी है। मैंने सुना है लोगों को कहते, आपने सुना कि नहीं कभी? मैंने सुना है, शायद मैं कंफ्यूज हूं कि क्लियर हूं? बताइए, क्लियर हूं ना? बस। भगवान कृष्ण पुरुष थे ना, भगवान राम पुरुष थे ना, भगवान विष्णु पुरुष है ना। यदि भगवान पुरुष हैं तो भगवान को क्यों कहा जाता है त्वमेव माता च पिता, मात पिता तुम मेरे, शरण गहुम किसकी तुम बिन और न दूजा, मात पिता तुम मेरे, शरण गहुम किसकी
तुम बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। यदि पुरुष कभी मां नहीं बन सकता तो फिर मेरा राम तो पुरुष है, मेरा कृष्ण तो पुरुष है, मेरे नारायण तो पुरुष है, वो मां कैसे बन गए प्रभु, आप मां कैसे बन गए? यहां तो सिद्धांत ही नहीं है पुरुष को मां बनाने का। भगवान बोले ये लोग मां की परिभाषा नहीं जानते। ये लोग समझते हैं कि तुम बच्चा पैदा कर दो, 4 5 6 8 10 मां बन जाओगे, कम से कम एक, अधिक से अधिक जितना। ये लोग ऐसी परिभाषाएं करते हैं, ऐसी व्याख्याएं करते हैं, गलत व्याख्या है ये। जिसके अंदर ममता होती है, जिसके अंदर प्रेम होता है और जो सबको पुत्र की दृष्टि से देखने की सामर्थ्यता रखता है, उसे हम मां कहकर बुला सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष। बच्चा पैदा करने से कोई मां नहीं बनती। करुणा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, हृदय में प्यार होना चाहिए। अरे गुरु गोविंद साहब, पंजाब की घटना सुना रहा हूं मैं आपको। इतिहास के पन्नों में लिखा है, मेरी बातों पर भरोसा मत करना, इतिहास के पन्ने उलट पलट कर देख लेना। गुरु गोविंद साहब की पत्नी, गुरु गोविंद साहब के बच्चों को मुगलों ने, जब मुगलों का शासन था तो गुरु गोविंद साहब के 2 बच्चों को मुगलों ने दीवार पर जिंदा चुनवा दिया था। सुना होगा कभी आप लोगों ने, जिंदा दीवार पर चुनवा दिया था। पत्नी रोती रोती आई, गुरु गोविंद साहब की पत्नी रोती रोती आई, गुरु जी सुनिए सुनिए, वो आपके 2 बच्चे तो युद्ध में मारे गए और 2 बच्चे बचे थे मेरे जिगर के टुकड़े, उनको भी वो मुगल दीवार में चुनवा रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? गुरु गोविंद साहब अपनी पत्नी को बिठाते हैं पास में, यहां बैठ। पगली रोती क्यों है, आंसू पहुंच रहे हैं, क्यों रो रही है? मेरे बेटे जिंदा चुनवा रहे हैं, बच्चे आंखों के सामने मर रहे हो और कोई मां खुश रह सकती है? आप कैसे निर्दयी पिता हो? गुरु गोविंद साहब बोले, देख देवी, दर्द तो मुझे भी है उनका, कष्ट तो मुझे भी है उनका, ये बता कि तेरे बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे थे, 2 मर गए, 2 जिंदा हैं, ये भी मर जाएंगे। गुरु गोविंद साहब ने कहा कि ऐसे कितने बच्चे अपने वतन के लिए शहीद हो चुके हैं, ऐसे कितने बच्चे अपने वतन के लिए मर गए हैं। पगली, जो मर गया उसे छोड़, अभी तेरे 4 बच्चे मरे हैं, ये समझ के यहाँ हर बालक तेरा ही बेटा है, हजारों बालक तेरे जिंदा हैं, रोती क्यों है? ये सारे बच्चे तेरे ही तो हैं। यहां जितनी माताएं बैठी हैं ये मेरी मां है, यहां जितने पुरुष बैठे हैं वृद्ध सब मेरे पिता हैं, यहां जितने नौजवान दोस्त बैठे हैं सब मेरे भाई हैं, यहां जितनी कन्याएं बैठी हैं सब मेरी बहन हैं। अब बताइए, इस दृष्टि से आप कौन हो गए? आप मेरा परिवार हो गए कि नहीं? मेरी मां मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, बस मानने की बात है। तुमने केवल 2 को ही अपना बच्चा माना है, दिमाग को सेट कर रखा है मेरे 2 बच्चे हैं। अरे भारत का हर बालक आपका बेटा है, स्वीकार कर लो, सब आपके हैं, गैर कौन है ये तो बताओ। हमने तो बचपन में गीत सुना था कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो और प्रेम की गंगा राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से। कोई गैर नहीं है, कोई पराया नहीं है, सब हमारे ही बच्चे हैं, सब अपने हैं। एक बात बताना, किसी को फोड़ा हो जाता है ना, फोड़ा, मावाद बहती है, व्हाइट कलर की मावाद, उसको देख के ना घिन आती है आपको और बहुत सारे लोगों को घिन आती है। किसी की माँ बात बह रही हो तो आप साफ करेंगे उसको? घिना नहीं, नहीं नहीं नहीं, साफ जरा उस तरफ रखो अपना हाथ, हम भोजन कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन डॉक्टर उसी माँ बात को
बड़े प्यार से साफ करता है। डॉक्टर से पूछो, क्यों डॉक्टर साहब, हमें तो घिन आ रही थी, आपको घिन नहीं आ रही है? बताइए, घिन नहीं आ रही है ना उसको? क्यों? भक्तों, आपके बच्चे को कुछ हो जाए तो क्या आप उसको साफ नहीं करोगी? क्योंकि वो आपका बच्चा है। पर किसी और को हो जाए तो नहीं, हम देखेंगे नहीं, हम सिर ऐसे कर लेंगे, नहीं, हम नहीं देखेंगे। ये अपना पराया क्यों? सबको ईश्वर नहीं बनाया है। ये मनुष्य दुनिया में किसी फैक्ट्री में नहीं बनते, सबको भगवान बनाता है। सब भगवान के हैं, सबसे प्यार करो, भगवान की दृष्टि से प्यार करो। सिय राम मय सब जग जानी, सबसे प्यार करो, नफरत किसी से मत करो। डॉक्टर की तरह समभाव रखो। सारे दुख दर्द तकलीफ, सबका दुख दर्द। अरे जो इंसान के दुख को ना समझ पाया, इंसान के दर्द को ना समझ पाया, जो इंसान में भगवान को ना देख पाया, वो पत्थर में भगवान को देख लेगा? बताइए। इसलिए हाथ जोड़ता हूं कि केवल अपने बेटे को ही अपना मत मानिए। हर बेटा आपका ही है, हर बेटी आपकी ही है। हर ये वृद्ध, जितनी वृद्ध माताएं हैं, ये सारी माताएं हमारी ही तो हैं, आपकी हैं क्या? बस मैं गर्व से कहूं कि ये मेरी है, आप गर्व से कहो कि आपकी हैं। जिस दिन हम सब कहने लगेंगे कि ये सारी माताएं मेरी हैं, सारी बहनें मेरी हैं, सारे बेटे मेरे हैं, बस उस दिन भारत भारत नहीं रहेगा, ये